हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं शिवालाल कुमावत बिलीवेबल स्टडी में फिर से आपका स्वागत करता हूँ। हम पढ़ रहे थे एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव में 8 प्रकार होते हैं। ये आठों प्रकारों का हमने बारी-बारी से अध्ययन किया और आज हम एक नज़र डालते हैं पूरे 8 ही प्रकार पर, पूरे एडजेक्टिव ग्रुप पर, ताकि कोई इंटरनल मिस्टेक ना हो, इंटरनल कन्फ्यूज़न ना हो। इसके लिए एक नज़र फिर से डालते हैं, यानी इसको संक्षिप्त में दोहराने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी यानी गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? जो जो किसी नाउन का रंग, रूप, गुण, दोष को प्रकट करता हो, उसे हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। इसको हम डेफिनेशन को फिर से नहीं लिखेंगे क्योंकि हमने पहले समझा दिया। तो कुछ रूप ही आपको आपके सामने पेश कर रहे हैं। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, तो ये क्या दर्शाता है? किसी नाउन का रंग, रूप, गुण, दोष दर्शाता है। तो ये भी 2 पार्ट इसके भी 2 पार्ट होते हैं। फर्स्ट एट्रिब्यूटिव एट्रिब्यूटिवली और दूसरा होता है प्रेडिकेटिवली। एक तो होता है एट्रिब्यूटिवली, एक होता है प्रेडिकेट। तो इसमें क्या होता है? एट्री एट्रिब्यूटिवली पार्ट में क्या होता है? एडजेक्टिव क्वालिटी का जो एट्रिब्यूटिव पार्ट होता है उसमें क्या होता है? इस दशा में एडजेक्टिव एडजेक्टिव के बाद नाउन आता है। एडजेक्टिव के बाद नाउन आता है, जैसे ए क्लेवर बॉय, ए क्लेवर बॉय, ब्लैक पेन, रेड कलर, ओल्ड मैन। इस तरह से यहाँ पे ए क्लेवर, ब्लैक, रेड, ओल्ड, ये क्या है? ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, इसके गुण बता रहे हैं। किसके? बॉय, पेन, कलर, मैन, इसके। तो इससे पहले, नाउन से पहले ये एडजेक्टिव आ जाता है, तो इसे हम एट्रिब्यूटिवली पार्ट में रखेंगे, जो कि पार्ट ऑफ एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी का पार्ट है। इसमें क्या होता है? दूसरे वाले में यानी प्रेडिकेटिवली में क्या होता है? सेकंड, यहाँ पे सेकंड लिख रहे हैं इसी को। इसमें एडजेक्टिव एडजेक्टिव वर्ब के बाद आता है। क्या होता है? वर्ब के बाद आता है। वर्ब के बाद आता है, यानी प्रेडिकेटिवली पार्ट में वर्ब के बाद आता है। दोनों का पार्ट एक, मेन एक ही है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। तो जैसे द पेंसिल इज ब्लैक, बॉय इज क्लेवर। इस तरह से। तो यहाँ नाउन पहले आ गया, ये नाउन पहले आ गया, दी नहीं लगा सकते, कोई बात नहीं। तो पेंसिल पहले आ गया, बॉय पहले आ गया, ये नाउन है। बाद में ब्लैक, क्लेवर, ये बाद में आ रहा है। तो ये हुआ प्रेडिकेटिवली पार्ट ऑफ, मतलब प्रेडिकेटिवली के अंदर आता है, जो कि पार्ट ऑफ क्वालिटी एडजेक्टिव का पार्ट है। नेक्स्ट, एडजेक्टिव क्वालिटी के बाद एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी दूसरे नंबर का आता है। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी यानी परिमाणवाचक।
विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण का मतलब होता है जो विशेषण किसी वस्तु की मात्रा बताता हो, परिमाण बताता हो, क्वांटिटी बताता हो, उसे हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। और वे विशेषण के वे वर्ड कौन से हैं जो ये बताते हैं, जैसे सम, लिटिल, एनफ, मच, मोर, सफिशिएंट, आदि ये वर्ड, यानी जो परिमाण वाली वस्तु होती हैं, जैसे दूध है, दही है, मक्खन है, फ्लोर है, राइस है, शुगर है, जिनको जो लिक्विड में होता है उनको तो लीटर में नापा जाता है, और जो हार्ड हैं, ठोस हैं, उनको किलोग्राम में नापा तोला जाता है। तो इसके लिए ये गिना नहीं जा सकता, अनकाउंटेबल थिंग्स हैं ये। तो इसके लिए ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के वर्ड काम में लिए जाते हैं, जैसे सम राइस, मोर शुगर, सफिशिएंट लेबर आदि ऐसे वर्ड, लिटिल वाटर, इस तरह के वर्ड काम में लिए जाते हैं, और जिनको हम एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट, एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स। तीसरे नंबर का जो काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव में तीसरे नंबर का जो एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स, यानी संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण का मतलब होता है जिन चीजों को हम गिन सकते हैं, जिन व्यक्तियों या वस्तुओं को गिन सकते हैं, जिस नाउन को हम गिन सकते हैं, उसे हम संख्यावाचक विशेषण में रखते हैं, यानी एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स में। ये भी दो, इसके भी दो भाग होते हैं। एक तो होता है डेफिनेट एंड दूसरा होता है इनडेफिनिट। डेफिनिट और इनडेफिनिट। डेफिनेट के अंदर आता है जिसका कोई काउंट हो गया और उसके अनुसार जो डेफिनेटली कह रहा है, जैसे कोई सिंगल, डबल, 2, 1, थर्ड, 3, फोर्थ, जो भी जिस संख्या से, जिस वर्ड से ये पता चल जाए कि अमुक चीज इतनी संख्या में है निश्चिततया, तो डेफिनेटली हम ये तय कर लेते हैं कि अमुक इतनी संख्या में है, अमुक चीज इतनी संख्या में है, तो हम उसे डेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स में रखते हैं, ये उसी श्रेणी में आते हैं। और जो इनडेफिनेटली मतलब क्या होता है इनडेफिनिट में, इनडेफिनिट नंबर्स क्या होते हैं, जैसे ऑल, फ्यू, सेवरल, मतलब ये वर्ड आते हैं इनडेफिनिट नंबर्स में। इनडेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स में ये वर्ड आते हैं। गिन तो सकते हैं लेकिन गिने नहीं और अंदाज से कह दिया, तो कैसे इनका एग्जाम्पल कैसे देंगे, जैसे ऑल द मेंबर्स,
ऑफ यूनियन ऑफ द यूनियन, ऑल द मेंबर्स ऑफ यूनियन, समूह के सभी लोग, गिनती नहीं है। फ्यू फ्यू मैंगोज वर बीइंग ईटन, कुछ आम खाए जा रहे थे। फ्यू मैंगोज, कुछ आम खाए जा रहे थे। फ्यू मैंगोज वर बीइंग ईटन, कुछ आम खाए जा रहे थे। और सेवरल बॉयज वर डांसिंग, बहुत सारे लड़के डांस कर रहे थे। तो इनकी गिनती नहीं है। गिन तो सकते हैं इन चीज़ों को, मैंगो को भी गिन सकते हैं, बॉयज़ को भी गिन सकते हैं, मेंबर्स को भी गिन सकते हैं, लेकिन गिना नहीं और अंदाज़ से कह दिया कि सब, कुछ, अनेकों। तो ऑल, फ्यू, सेवरल ये ऐसे वर्ड हैं जो इंडेफिनिट नंबर्स को व्यक्त करते हैं। तो ये हुआ एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स। अब आते हैं फोर्थ टाइप, प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव, चौथे टाइप का जो एडजेक्टिव है वो प्रॉपर एडजेक्टिव, यानी व्यक्तिवाचक वाचक विशेषण। व्यक्तिवाचक विशेषण, व्यक्तिवाचक विशेषण किसे कहते हैं, इसकी भी हम डेफिनेशन नहीं दिखेंगे क्योंकि पहले हमने डेफिनेशन लिख ली। अब तो सिर्फ परिचय करवा रहे हैं वापस, ताकि इंटरनल कंफ्यूजन दूर हो जाए। तो प्रॉपर एडजेक्टिव क्या होता है, जो कोई व्यक्तिवाचक संज्ञा है, कोई प्रॉपर नाउन है, तो उसी से अगर कन्वर्ट करके मॉडिफाई करके हम अ, जो एडजेक्टिव बनता है उसे हम प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं। जो यानी सीधे अर्थों में कहें तो जो एडजेक्टिव प्रॉपर नाउन से बनता है उसे हम प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे इंडियन सोल्जर, इंडियन सोल्जर, चाइनीज कुकर, कुछ भी लिख सकते हैं, कुकर मशीन जो भी, चाइनीज। और भोजपुरी, भोजपुरी डांसर या सिनेमा, जो भी। यहाँ पे क्या है, इंडिया से इंडियन हो गया, चाइना से चाइनीज हो गया, भोजपुर से भोजपुरी हो गया। तो ये कहने का मतलब ये हुआ कि ये प्रॉपर नाउन था, इंडिया, चाइना, भोजपुर प्रॉपर नाउन था, तो इनको हमने क्या कर दिया, एडजेक्टिव का रूप दे दिया, तो ये प्रॉपर एडजेक्टिव हो गया। नेक्स्ट, यानी तो पांचवें प्रकार का है डेमोन्स्ट्रेटिव, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, यानी संकेत वाचक विशेषण। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का मतलब संकेतवाचक विशेषण। तो संकेतवाचक विशेषण में क्या होता है, किसी नाउन की ओर जो वर्ड संकेत करते हैं उसे हम, और इसमें विशेष बात यह है कि इस तरह के जो एडजेक्टिव होते हैं उसमें तत्काल बाद नाउन आ जाता है। वो ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कौन-कौन से वर्ड होते हैं, जिसे दिस, दैट, दिस, दोज, ये वर्ड आते हैं। और इनके
तत्काल बाद कोई नाउन आता हो तो इन्हें डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे दिस पेन इज ब्लैक, दिस बॉयज आर रीडिंग, ये लड़के पढ़ रहे हैं। तो दैट गर्ल इज प्रेटी, वे लड़की सुंदर है। ये इस तरह से अगर वर्ड आ जाते हैं तो इन्हें हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस कहते हैं। मतलब दिस दैट, इनके जस्ट बाद कोई नाउन आ गया, पेन, बॉय, गर्ल, तो इसे हम डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। और इसके तत्काल बाद अगर नाउन नहीं आया और वर्ब आ गया, इज, आर, एम, जो भी वर्ब है आ गया, और उसके बाद में अगर नाउन आ रहा हो, नाउन लास्ट में आ रहा हो, तो उसे हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस कहते हैं। जैसे एक सेंटेंस इसका भी बना देते हैं, प्रोनाउंस डेमोन्स्ट्रेटिव डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन इसके लिए दिस पेन इज ब्लैक, दिस पेन इज ब्लैक क्या होगा? दिस इज ए ब्लैक पेन, ये लास्ट में चला जाता है। जो नाउन होता है वो लास्ट में चला जाता है उसमें डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस के अंदर। इसमें तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में तो दिस, दीज, दैट, दोज के पास में ही रहता है नाउन, उसे हम डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। नेक्स्ट, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव 5 प्रकार का होता है, 6 प्रकार का डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव क्या होता है? विभाग सूचक, विभाग सूचक विशेषण, यानी विभाग किया जाता है, हर चीज को बांटा जाता है। डिस्ट्रीब्यूट, वितरित कर लेना एक एक में। तो इसमें वह वर्ड जो किसी वर्ग विशेष, ये वर्ग के प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक वस्तु को, किसी वर्ग के प्रत्येक व्यक्ति या वस्तु को अलग अलग रूप से प्रत्येक को प्रकट करता है, यानी एक एक को सूचित करता है, तो उसे हम डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के अंदर समझते हैं। वो वर्ड कौन कौन से हैं? वे वर्ड इच, आइदर, नाइदर, एवरी, एवरीवन, इस तरह का अगर वर्ड आ जाते हैं तो हम समझ जाते हैं कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। इसमें भी एक सीक्रेट है कि इसके जस्ट बाद अगर कोई नाउन आ रहा हो, उस डेमोन्स्ट्रेटिव की तरह नाउन आ रहा हो, तो ये होता है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। और इसके जस्ट बाद नाउन ना आकर कोई अन्य वर्ड आ गया तो वो हो जाता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। कैसे? जैसे ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव और ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन और ये
डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, तो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में ईच बॉय वॉज लाफिंग, हर एक लड़का हंस रहा था। एवरीवन वॉज डांसिंग, ये हुआ डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। एवरीवन, एवरीवन स्टूडेंट या एवरीवन गर्ल वॉज डांसिंग, हर एक लड़की नाच रही थी। तो ये हुआ क्योंकि ईच के बाद बॉय आ गया, ईच के बाद बॉय आ गया, एवरी वन के बाद गर्ल आ गया, ये नाउन आ गया, तो ये हुआ डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस में क्या होता है? each of each of the boys each of the boys were reading, हर एक लड़का पढ़ रहा था। उनमें से, उन लड़कों में से हर एक लड़का पढ़ रहा था। each of the boys were reading, was reading, सॉरी was आएगा क्योंकि each आ गया इसलिए। each of the boys was reading, उन लड़कों में से प्रत्येक लड़का पढ़ रहा था। ये each, either, neither, every, everyone, everyone ये आते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस में, तो ये डिफरेंस रहता है। ये लास्ट में चले जाते हैं नाउन्स इसमें, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस हो जाता है। इसमें नाउन जस्ट इसके पास में ही रहता है, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर के पास में रहता है। नेक्स्ट इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, जो प्रश्नवाचक एडजेक्टिव होते हैं, सातवें प्रकार का इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव यानी प्रश्नवाचक विशेषण। प्रश्नवाचक विशेषण किसे कहते हैं? जो वर्ड प्रश्न पूछने का कार्य करते हैं, जो विशेषण प्रश्न पूछने के कार्य करता है। जैसे व्हाट, विच, हुज, ये अगर वर्ड आते हैं और तो ये प्रश्न पूछने के कार्य करते हैं। इसमें भी वही सीक्रेट है। इसके तत्काल बाद अगर कोई नाउन आ गया तो हम इसे इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव का रूप देंगे, और अगर नाउन बाद में आ गया, वर्ब के बाद में आ गया नाउन, तो हम उसे इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस कहेंगे। तो वही डिफरेंस, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव और इंटरोगेटिव प्रोनाउंस किससे होगा? जैसे सैंपल ही बता रहा हूं मैं। व्हाट नेम इज योर, आपका नाम क्या है? जैसे यहाँ पे वर्ड के तत्काल बाद नेम आ गया, या नेम या नाउन है, तो ये हुआ इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। अब इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस के लिए क्या होगा? व्हाट इज, यहाँ आ जाएगा इज योर नेम, नेम लास्ट में चला गया, नाउन, आपका नाम क्या है। सेम अर्थ निकल रहा है, आपका नाम क्या है, पर कहने का मतलब ये हुआ इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, जो कि व्हाट, विच, हुज, इसके पास में अगर कोई नाउन आ गया तत्काल बाद, तो ये होता है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। और लास्ट में चला गया कोई नाउन, तो उसे हम कहते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट लास्ट वन, पजेसिव एडजेक्टिव। आठवां पजेसिव एडजेक्टिव।
संबंध सूचक विशेषण, जो संबंध बताने वाला, इसके लिए वर्ड कौन से यूज किए जाते हैं? माई, आवर, यूअर, हिज, हर, देयर। इस प्रकार से जो किसी व्यक्ति से, वस्तु से संबंध बताया जाता है, मेरा, तेरा, उसका, तुम्हारा, तो उसे हम पजेसिव ऑफ एडजेक्टिव कहते हैं, मतलब संबंध सूचक विशेषण कहते हैं। जैसे माई पेन, योर पेंसिल, देयर काउज। इस प्रकार से आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और कोई कमी हो तो कमेंट में लिखें। और नेक्स्ट हम एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज करने जाएंगे, जिसमें हम सभी प्रश्नोत्तरी करेंगे, सभी तरह के क्वेश्चन उसमें समाहित करके प्रश्नोत्तरी होगी, जिससे ये पता चल जाएगा कि हमने कहाँ तक स्टडी अच्छी तरह से की। धन्यवाद, नमस्कार।